मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सैशन के दौरान चर्चा करदਿਆਂ कहा है कि वित्तीय साल 2026-27 के लिए सिर्फ स्कूल सिक्ख्या विभाग ਲਈ ही 18,717 करोड़ 99 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जो राज्य के कुल बजट 2,30,658 करोड़ 17 लाख रुपए के लगभग 8.37% बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवी राष्ट्र सिक्ख्या नीति अनुसार सिक्ख्या ते टीजीपी का लगभग 6% खर्च होना चाहिए, जबकि राज्य के बजट के विच यह लगभग 1.9% दस्या जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या ते 6% खर्च का टीचा कोई नवा नहीं है। यह सब तो पहला कोठारी कमीशन दीयां सिफारिशां अधीन राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 1968 दे विच रखा गया थी। बाद दे विच 1986 दी सिक्ख्या नीति दे विच ਅਤੇ 1992 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਟੀਜੀਪੀ ਦੇ 6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ GSDP के प्रतिशत के वजों वेख्या जाए तो 1.37% बनता है। पर सिक्ख्या के बजट के विच सिर्फ स्कूल सिक्ख्या ही नहीं, सगों उच्च सिक्ख्या, तकनीकी सिक्ख्या ते कौशल विकास ते औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग भी शामिल होंदे ने। जदों ये सारे खेतर जुड़ते हैं तो सिक्ख्या ते कुल खर्च GSDP का 1.67% ते राज्य के कुल बजट का 10.25% बनता है। है कि 6% का ही शिक्षा के ऊपर खर्च हो रहा का आरोप लगाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आफ्ताब ने यह प्रश्न भी उठाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी का लगभग 6% ही खर्च होना चाहिए, जबकि राज्य में बजट में यह लगभग 1.9% बताया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि शिक्षा पर जीडीपी के 6% खर्च का लक्ष्य कोई नया प्रावधान नहीं है। यह लक्ष्य सर्वप्रथम कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में यह रखा गया था। बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा 1992 की समीक्षा में भी इसे दोहराया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 4 में की मद 26.1 और 26.2 में भी यह स्पष्ट किया गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि शिक्षा में निवेश बढ़ाकर जीडीपी के 6% तक पहुंचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास करेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लक्ष्य केवल किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों के कुल सार्वजनिक व्यय का ये लक्ष्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा के वर्तमान बजट का प्रश्न है, वर्ष 2026-27 के लिए केवल स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 18,717 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रावधान मैंने इस बजट के अंदर किया है। इस बजट के अंदर एजुकेशन के लिए किया है, जो राज्य के कुल बजट का माननीय उपाध्यक्ष महोदय 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का लगभग 8.37% को ये ज्यादा दिखाया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इसे GSDP के प्रतिशत में देखा जाए तो यह 1.37% बैठता है, लेकिन शिक्षा बजट में केवल स्कूल शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का बजट भी इसमें शामिल किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार शिक्षा को भविष्य के निर्माण का सबसे बड़ा साधन हमारी सरकार मानती है। पिछले वर्षों में प्रदेश में विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, नए कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना
तथा शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण जैसे अनेक महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब इन सभी मदों को सम्मिलित किया जाता है तब शिक्षा पर कुल व्यय की वास्तविक स्थिति सामने आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें मिलाकर के जीएसडीपी का 1.67% तथा राज्य के कुल बजट का 10.25% बनता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसलिए विपक्ष से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ये झूठ फैलाने का काम नहीं